नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 5 जनवरी। अंक है हमारा 142वां 142। आज के दिन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। बैंक, आरआरबी, आईबीपीएस और वनडे एग्जाम जो हैं उनके लिए ये रामबाण है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीआर राजस्थान ऑफिशियल्स पर। साथियों, आप सभी के प्रोत्साहन के कारण ही जो कल 1610 थे, आज 3 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे सहयोग करते रहिए। इसी प्रकार हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम में शामिल नहीं है। इन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम में शामिल नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर लद्दाख। तो सही उत्तर है साथियों, इसमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम में शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं। तो इस प्रोग्राम में कुल 16 राज्य शामिल हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम बॉर्डर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं आबादी को बसाने का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार जो चीन सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर आबादी को बढ़ाना चाहती है, ताकि वहाँ पर जो वीरानियत है वो थोड़ी सी कम हो। क्योंकि चीन वाली साइड क्या है कि थोड़ा सा आबादी ज़्यादा बस रही है धीरे 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 धीरे। तो आर्मी वहाँ पे थोड़ी सी परिस्थितियाँ भी पॉजिटिव हो रही हैं, तो आर्मी को वहाँ पहुँचने में चीन की कम दिक्कत आ रही है। तो उसी प्रकार भारत भी सेम प्रोसेस कर रहा है। देश को 16 राज्य एवं देश के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल किए गए हैं। G20 देशों की वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर होने वाली बैठक कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन आपके पास है साथियों, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई। तो सही उत्तर है साथियों इसका कोलकाता। कहाँ प्रस्तावित है? तो कोलकाता में प्रस्तावित है साथियों। नेक्स्ट देखिए, G20 समिट, भारत इसका अध्यक्ष है और भारत के G20 शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है साथियों। G7 के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों आपको पता हो कि G7 का अध्यक्ष जापान है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, संघाई सहयोग संगठन जो है, उसका अध्यक्ष भी कौन है? तो उसका अध्यक्ष भी भारतीय साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, सतलज यमुना लिंक नहर निर्माण का विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब, पंजाब एवं हरियाणा, हरियाणा एवं उत्तराखंड, पंजाब एवं दिल्ली। तो इसका सही आंसर है साथियों पंजाब एवं हरियाणा। तो ये विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रहा है साथियों। SYL सतलज जो ये सतलज यमुना लिंक जो नहर है, ये 1981 में पंजाब और हरियाणा के बीच में समझौता हुआ था, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद में। और इस समझौते के तहत SYL निर्माण पर बातचीत की गई थी। पर बाद में धीरे धीरे परिस्थितियाँ क्या इतनी बिगड़ गई कि SYL का निर्माण पंजाब वाली साइड नहीं हुआ। और इसी SYL निर्माण के मामले में ही पंजाब में धीरे धीरे क्या है उग्रवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगी। और उसके बाद इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बैक साइड में या एंड लास्ट में यही मामला था मेन रीज़न में, ठीक है। क्योंकि बाद में स्वर्ण मंदिर वाला मामला हुआ और बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। हरियाणा ने इस मुद्दे पर 1996 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि पंजाब अपनी तरफ के हिस्से का निर्माण नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया जाएगा? कौन सा पुरस्कार है साथियों? तो घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार है। वर्ष 2022 के लिए किसे दिया जाएगा? तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता, प्रोफेसर राकेश बी मेहता, प्रोफेसर नीलकमल बी मेहता, प्रोफेसर राजीव रंगराजन मेहता। तो सही आंसर है साथियों प्रोफेसर नीलेश बी मेहता। किसको दिया जाएगा? तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति कौन है? तिब्बत में जो निर्वासित सरकार है उसके राष्ट्रपति कौन है? आपके पास ऑप्शन है पेनमा तसेरिंग, तेनजोंग पेगमा, पंचेन लामा या सिक्योंग। तो सही ऑप्शन है साथियों पेनमा तसेरिंग। तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति हैं पेनमा तसेरिंग। सिक्योंग यहाँ के राष्ट्रपति को कहा जाता है मोस्टली तिब्बत में। नेक्स्ट देखिए साथियों, कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कैसे सक्रिय हुआ जा सकता है? मतलब प्रत्येक बंदा व्यक्तिगत स्तर पर पर्सनली कार्बन उत्सर्जन को कैसे रोक सकता है?
इसको लेकर कार्बन अवेयर नाम से एक ऐप बनाई गई है। किस नाम से ऐप बनाई गई है? कार्बन अवेयर नाम से। यह ऐप किस कंपनी ने लॉन्च की है साथियों? तो आपके पास ऑप्शन है साथियों, इसरी, इसरो, एवियन या एरन। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया? ये इसरी कंपनी ने लॉन्च की है। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? तो इसरी कंपनी ने लॉन्च की है। एलजी इंडिया के एमडी कौन है साथियों? हाल ही में, कल ही, जो एलजी इंडिया है उसके नए एमडी बनाए गए। कौन बनाया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है हांगजू जिन, त्वांगजे शेनपा, अभिषेक शुक्ला या सुंदर पिचई। तो सही आंसर है साथियों हांगजू जिन। हांगजू जिन को एलजी इंडिया का एमडी बनाया गया, एलजी इंडिया का। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित देश नहीं है। अभी क्या चुनाव हुए हैं जिनमें निर्विरोध 5 नए सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। तो ये आगे 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता इनको मिलेगी। तो कौन से देश है जिन्हें शामिल नहीं है इनमें से? तो देखिए, इक्वाडोर, जापान, इक्वेटोरियल गिनी या मोजाम्बिक। तो कौन सा देश है साथियों जो शामिल नहीं है इनमें? तो इक्वेटोरियल गिनी शामिल नहीं है साथियों। इक्वेटोरियल गिनी चर्चा में कब रहा था? जब हमारे इन्होंने 14 के करीब जो नाविक थे वो पकड़ लिए थे, नाविक। तो तब चर्चा में रहा था मामला इक्वेटोरियल गिनी के साथ। बाकी ये जो देश है इक्वाडोर, जापान, मोजाम्बिक, ये देश है वो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त माल्टा और स्विट्जरलैंड को भी निर्वाचित किया गया। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए हैं। तो माल्टा और स्विट्जरलैंड भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, अमेरिका की ड्रोन निर्माता कंपनी जो भारत में मानव रहित विमानों के लैंडिंग उपकरणों और कलपुर्जों का निर्माण करेगी। तो कौन सी कंपनी है? हाल ही में इसी कंपनी ने, ये जो भी कंपनी है, इस कंपनी ने इंडिया फोर्ज, भारत फोर्ज लिमिटेड से करार भी किया है इस संबंध में। तो भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? बाबा कल्याणी है साथियों। कौन है? बाबा कल्याणी। तो बाबा कल्याणी ने कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है जनरल एटॉमिक्स, जनरल स्पेसएक्स, लॉरेंस एंड टर्बो, कैलिफोर्निया एरोनॉटिकल। तो सही आंसर क्या है साथियों? जनरल एटॉमिक्स है। सही ऑप्शन क्या है? जनरल एटॉमिक्स के साथ समझौता किया गया साथियों। नेक्स्ट चर्चा में साथियों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किसे भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके सामने साथियों, कराइयन जीन पियरे, एरिक गोरसेटी, एंटनी ब्लिंकन या कमला हैरिस। तो सही ऑप्शन है आपके पास साथियों एरिक गोरसेटी। एरिक गोरसेटी को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस जगह पर 12वीं शताब्दी की भगवान सूर्य की 7 घोड़ों पर सवार प्रतिमा वहाँ के आदिवासियों के पास मिले? वहाँ के आदिवासी भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते थे। और अभी पुरातत्व जो वेदा है उन्होंने देखा कि ये जो मूर्ति है ये 12वीं शताब्दी की है। तो कहाँ ये से ये मूर्ति मिली है? तो ये मूर्ति मिली है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में, या झारखंड के झाबुआ में, या मध्य प्रदेश के मंदसौर में। तो सही उत्तर है साथियों छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में छग क्षेत्र में ये मूर्ति मिली है साथियों। और इसी के साथ साथियों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।